कर एक बेसिक स्टूडेंट है, 10th का बेसिक तालिब इल्म, जबकि ये पीएचडी लेवल का काम है, एमफिल लेवल का काम है। ये एक बेसिक स्टूडेंट है जो 7वीं जमात से लेकर अभी तक 3 साल से कोशिश कर रहा है। इन्होंने 7वीं के बुक के जो किताब के अंदर बिग बैंग थ्योरी था उसको पढ़ा, आगे गैलेक्सीज के बारे में, आगे जितने भी इन्होंने फल्कियात के बारे में इन्होंने पढ़ा, इन्होंने अपने तजुर्बात और इन्होंने तहकीक की, रिसर्च की, आज थोड़ा मुख्तसर आपके सामने पेश किया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वज़ीर, आप आखिरी पैगाम देना चाहें, दे सकते हैं। हमें पैगाम देना चाहते हैं डेवलपमेंट कंट्री को, लाइक जो कि अमेरिका है, चाइना है, जो कि जापान है, वो हमारी मदद करें और हम इम्प्रूवमेंट लर्निंग एजुकेशन चाहते हैं। लिहाजा हमें इम्प्रूवमेंट लर्निंग एजुकेशन चाहिए, लाइक चाइना जैसे कंट्री जो हमें स्कॉलरशिप दे और हम वहाँ पढ़ेंगे, हम इंसानियत के लिए काम करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग जो हमारे मुस्तकबिल के लिए बहुत ही बड़ा चैलेंज बन चुका है। हम जानते हैं कि हमारे ज़मीन का जो टेम्परेचर है वो रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है। अगर हम अपने पास्ट को देखें, यानी 18वीं सदी को देखें या 19वीं सदी को देखें, तो वहाँ पर ज़मीन का तकरीबन एवरेज टेम्परेचर तकरीबन 16 से 20 डिग्री के दरमियान तक का होता था। लेकिन आज जो हम देख रहे हैं कि 30 से 40 डिग्री जो एवरेज टेम्परेचर है जो ज़मीन का, ये ऐसा क्यों हो रहा है? इसका मसला ही क्यों है? और ये एक बहुत बड़ी मसला है और हम ये कहते हैं कि हम इसकी रोकथाम के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारी कोशिश क्यों नाकाम है? हम क्यों इसमें नाकाम हो रहे हैं? इसके सलूशन और इसके बारे में हम आज की डिटेल में बात करेंगे। शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो फिर जो ग्लोबल वार्मिंग है, इसका जो मेन काज है वो है ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस गैसेस है CO2, क्लोरोफ्लोरोस गैस होते हैं, वही होते हैं। ये जो CO2 गैस है, इसका रेशो रोज़ बरोज़ हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो इस्तेमाल कर रहा है इसमें इजाफा हो रहा है। और जो क्लोरोफ्लोरो है, इसको हम ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि ये ज़्यादा स्प्रे में इस्तेमाल होते हैं, जो कि ईंधन है उसमें इस्तेमाल होते हैं। लेकिन ये CO2 ये एक डेडली गैस है क्योंकि इसमें जो निकलता है कार्बन, ये हमारे जो कि इसमें निकलता है कार्बन, और कार्बन जो कि हमारे लिए एक बहुत बड़ा मसला पैदा कर रहा है आज के ज़माने में। क्यों? इसके डिटेल में हम ये कह सकते हैं कि कार्बन जो है एक ग्रीन हाउस गैस है। ये हमारे इट्स मेक आवर प्लेनेट ग्रीन हाउस प्लेनेट बिकॉज द sunlight come from earth, then its atmosphere absorb the light UV rays and the benefit rays come to earth. When the greenhouse gas is active in our atmosphere, the rays come here at the earth and reflect there at the atmosphere, again come to earth. When the O3 is the basic gas which make ozone layer, if the sun rays strike on earth, then it reflect, it absorb it. But in the case of greenhouse gas, it does not absorb it, it again reflect it on earth. I tell the example of Venus. Why Venus is hotter than Mercury? Because of greenhouse gases. Venus atmosphere is also 19% of carbon and जो 90% है उसमें कार्बन होता है और 6% उसमें सल्फर भी होता है, जिसकी वजह से वो बहुत गर्म होता है। और वीनस एटमॉस्फेयर में जो बारिश होते हैं वो किसके होते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड के बारिश होते हैं। इसका जो कीमियाई फार्मूला है वो H2HO4 होता है, H2HO4 होता है और ये एक एसिड है। इसका जो हम देखते हैं जो pH मीटर पर इसका रीडिंग होता है 1 pH पर, क्योंकि ये खतरनाक एसिड है और ये
सब धातु को गलने सड़ने में मदद देती है। और जब हम आगे बढ़ते हैं तो यह बात भी जान लीजिए कि हमारे ज़मीन का अगर हमने इस पर कंट्रोल नहीं पाया तो हमारे ज़मीन का हाल भी इस प्लेनेट जैसा हो जाएगा, जिसका एवरेज टेम्परेचर तकरीबन 200 से ऊपर है। और अच्छा उधर एक 1 मिनट 1 क्वेश्चन, आपने कहा था वीनस थियूनस एक स्टार है ना? वीनस एक प्लेनेट है। प्लेनेट है और अर्थ की तरह है, वहाँ एसिड की बारिश होती है, सल्फ्यूरिक एसिड की बारिश होती है। अच्छा, तो आप क्या समझते हैं एक वक्त आएगा ज़मीन भी ऐसा हो सकता है? हाँ, अगर हमने इस पर रोकथाम नहीं किया तो जल्द ऐसा हो सकता है, क्योंकि हमारी ज़मीन का जो एवरेज टेम्परेचर है वो गर्म से गर्मतर हो रहा है। और अगर हमने इस पर काबू नहीं पाया तो ये हमारे ज़मीन को नहीं, हमारी ज़िंदगी को खत्म कर सकता है। और ये बात है कि वाकफ इट इज़ द वार ऑफ सर्वाइवल फॉर ह्यूमैनिटी एंड द world lives and the many people who think that our time the earth is full, but the next time it will be yours. Then listen, it is your children time, it is your next generation time. Zameen make hell like hell. It's like one which absorbs their sunlight and eats through atmosphere and reflect again on earth. अच्छा उधर एक सवाल है, अब इसका आसान अल्फाज में, आसान सादा अल्फाज में आप हल बता दें जो आम हमारे ऑडियंस हैं, हमारे सुनने वाले हैं, जो समझ पाएँ कि इसका हल क्या है, आसान लफ्ज़ों में बताएं। इसका हल बेसिकली, इसके अभी तक हमें टेम्पररी हल जो है वो नहीं निकाले हैं, लेकिन कुछ हल होते हैं इसके। अच्छा, हम उस जो कि वो एक हल होता है उसको हम एक वो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, हम उसको अगले वीडियो में बात करेंगे, लेकिन हम थोड़े से इसके बारे में रिसर्च करेंगे। जो ग्लोबल वार्मिंग का हल होता है, जो लोग कहते हैं मोर ट्रीज एंड ट्रीज प्रोडक्ट्स, मोर हम तो पूछ दिया आगे सर, हमने जवाब भी दिए। trees, more trees and trees, and we will said that we make our earth greenery. Then listen, if you make your earth greenery, then your population will live. It's a simple time that you need to 50% of earth well forest. It's necessary. And second step is less than population. If you less your population, it's a very great step. You need to bring it less the population and control your birth and death rate. And third is less use of fossil fuel. एक मिनट उधर मैं आपके बारे में सवाल पूछता हूँ, कल करेंगे इंशाल्लाह। उधर आपने ये रिसर्च किस तरह आपने किया, कैसे रिसर्च करते हो आप? मैं जो कैमरा पिक्चर कब क्या मैं रिसर्च करता हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी में जो ख्यालात होते हैं उसको मैं असलियत में बदलना चाहता हूँ। मैं इंसानियत के लिए काम करना चाहता हूँ, ना कि अपने लिए, ना कि अपने कौम के लिए। मैं चाहता हूँ कि इंसानियत को फ़ायदा मिले, ना कि मुझे मिले, ना कि मेरी कौम को मिले। और ये बात जान लीजिए कि हमने इसका जो सलूशन है वो तो जो कोर आइडियाज़ हैं हमने वो निकाले हैं, इसकी कोर आइडिया। अब हमें एक टीम की ज़रूरत है और फंडिंग की ज़रूरत है ताकि हम इसको प्रैक्टिकल कर पाएँ। और स्पेशली मैं चाहता हूँ अपने इम्प्रूव करूँ अपने एजुकेशन को। एक बात, आगे आपका क्या इरादा है, मुस्तकबिल में आप क्या करना चाहते हैं इस बारे में? मुस्तकबिल में बेसिकली मेरा, अगर आपको कोई साथ दे, कोई सरकारी हुक्काम कोई साथ दे, कोई आपको एक लेबॉर्ट्री मतलब कोई साइंटिस्ट आपको साथ दे या टीम एक आपको साथ दे, आप क्या कर सकते हैं इस बारे में? मैं कर सकता हूँ, हम इस पर कंट्रोल पा सकते हैं। अभी तक देर नहीं हुई है, और अगर हमने इस पर अभी तक रोकथाम शुरू किया तो तकरीबन 2030 तक हम इस पर कंट्रोल पा लेंगे, क्योंकि हमने इसका कोर आइडिया डिजाइन किया है। 2030 तक हम एक मशीन लॉन्च करेंगे और इस पर काम शुरू कर देंगे आज से। और जो भी आज हमारी मदद करेगा तो वो समझेगा मेरी मदद नहीं कर रहा, वो पूरे इंसानियत के रहे। और हम एक पैगाम देना चाहते हैं ऑन डेवलपमेंट कंट्रीज को। अच्छा, उधर कल चला जो जिनके तजुर्बात इन्होंने किए वो अपने तजुर्बात शेयर करता रहेगा, और सपोर्ट की ज़रूरत है। बस आप सब सपोर्ट करें, इंशाल्लाह उज़ैर जैसे हज़ारों और नौजवान पैदा होंगे। और हम उज़ैर को सलाम पेश करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं कि इन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिश की, बहुत इस बारे में तहकीक कर रहा है, रिसर्च कर रहा है। एक बेसिक स्टूडेंट है,
10th का बेसिक तालिब इल्म, जबकि ये पीएचडी लेवल का काम है, एमफिल लेवल का काम है। ये एक बेसिक स्टूडेंट है जो 7वीं जमात से लेकर अभी तक 3 साल से कोशिश कर रहा है। इन्होंने 7वीं के बुक के जो किताब के अंदर बिग बैंग थ्योरी था उसको पढ़ा, आगे गैलेक्सीज के बारे में, आगे जितने भी इन्होंने फल्कियात के बारे में इन्होंने पढ़ा, इन्होंने अपने तजुर्बात और इन्होंने तहकीक की, रिसर्च की, आज थोड़ा मुख्तसर आपके सामने पेश किया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। उज़ैर, आप आखिरी पैगाम देना चाहें, दे सकते हैं। हमें पैगाम देना चाहते हैं डेवलपमेंट कंट्री को, लाइक जो कि अमेरिका है, चाइना है, जो कि जापान है, वो हमारी मदद करें और हम इम्प्रूवमेंट लर्निंग एजुकेशन चाहते हैं। लिहाजा हमें इम्प्रूवमेंट लर्निंग एजुकेशन चाहिए, लाइक चाइना जैसे कंट्री जो हमें स्कॉलरशिप दे और हम वहाँ पढ़ेंगे, हम इंसानियत के लिए काम करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। जबरदस्त, गुड।